शौर्य और अदम्य साहस का दूसरा नाम थे जनरल विपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आज मैं पूरी कहानी आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, जंजवार न्यूज के लिए मैं हूँ अभिलाषा सचान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन से सारा देश स्तब्ध है। भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस थे विपिन रावत। इन्होंने 1 जनवरी सन 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर सन 2016 से 31 दिसंबर सन 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे। वायुसेना के MI-17VH हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर करीब 3 बजे अपने निर्धारित लेक्चर देने के लिए वो कुन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी और वेलिंगटन वो जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 लोग जो उस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे, इस हादसे का शिकार हो गए। देश ने जनरल विपिन रावत के रूप में एक जाबाज सैन्य ऑफिसर को खो दिया। जनरल रावत की पत्नी का नाम मधुलिका रावत था, जो आर्मी वाइफलेस वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा की अध्यक्षा भी थी। वो मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी और दिवंगत राजनेता मृगेंद्र सिंह की बेटी थी। मधुलिका रावत ने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में की। आवा के अलावा वो कई तरह से सोशल वर्क के अलावा कैंसर पीड़ितों के लिए विशेष तौर से काम करती थी। जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत की 2 बेटियां भी थीं, जिसमें से एक बेटी का नाम कृतिका रावत है और विपिन रावत की ये बेटियां उनके लिए शान थी। जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था और ये परसई या परसारा रावत कहलाते हैं, जो गढ़वाल के उत्तराखंड के चौहान राजपूतों की शाखा है। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से हैं। इनके पूर्वज मायापुर या हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। रावत एक्चुअली एक मिलिट्री टाइटल है जो विभिन्न राजपूतों को गढ़वाल के शासकों द्वारा दिए गए थे। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत खुद भी सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर्ड हुए थे। बचपन से पूरा फौजी परिवेश था और विपिन रावत जी के मन पर इसकी पूरी अमिट छाप थी। इसीलिए फौजी परिवार के इस जाबाज बेटे ने बचपन में ही ये ठान लिया था कि उन्हें सेना ही ज्वाइन करनी है। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य एकेडमी यानी NDA और देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें सॉर्ट ऑफ ऑनर भी दिया गया। वो फोर्ट लीवनवर्थ, USA में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स से ग्रेजुएट भी हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में MPhil और प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया था। सन 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। आर्मी में रहते हुए इन्होंने विभिन्न पदों को संभाला। 16 दिसंबर सन 1978 में जनरल विपिन रावत बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे। 1980 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हुए और 1984 में उन्हें सेना ने कप्तान की रैंक दी। 1989 में वो मेजर बने और 1989 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे। इसके बाद कारगिल युद्ध हुआ। उनके अदम्य शौर्य की गाथाएं हम भूले नहीं हैं। साल 2003 में वो कर्नल बनाए गए। 4 साल के बाद सन 2007 में वरिष्ठता को, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर का पद दिया गया। सन 2011 में वो मेजर जनरल बने और सन 2014 में अपने विशिष्ट कार्यों से उन्नति पाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट किया गया। एक्चुअली मेजर जनरल
रावत की एक बहुत ही स्पेशलिटी थी। वो अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव बहुत रखते थे। आतंकवाद के खिलाफ उनका काम अभूतपूर्व था, खासतौर से बॉर्डर्स पे। तो उनकी इस क्वालिटी को, उनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए मोदी सरकार ने 1 जनवरी सन 2017 में जनरल रावत को 2 सीनियर ऑफिसर्स पर तरजीह देते हुए उन्हें आर्मी चीफ बनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जनरल रावत ने कई आर्टिकल्स भी लिखे जो डिफरेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में पब्लिश्ड भी हुए थे। इसी दौरान उनके जो ये स्पेशल कार्य करने की क्षमता थी और जो उन्होंने बेहतर रिजल्ट देश के हित में दिए थे, उनको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और एड डी कैंप आदि से नवाजा गया। अपने 63 साल के जीवन में जनरल रावत ने कई ऐसे काम किए जो हमेशा याद रखे जाएंगे। कारगिल के युद्ध में भी उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया था। उरी हमले के बाद सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भले ही पैरा कमांडोज ने की थी, लेकिन उसके पीछे का असली दिमाग जनरल रावत का ही था। विपिन रावत हमेशा देश के अहम मुद्दों और सुरक्षा को लेकर लिखते रहते थे। उनकी अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन में हमेशा ऊर्जावान बनाती रहेंगी। वो कहते थे, पद कोई भी हो, उसे सही तरीके से निभाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। उन देशभक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते जो सियाचिन की ठंड में देश की सेवा करते हैं। ये बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने ये भी कहा, देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारा हर एक सैनिक इसमें भागीदार होता है। इतना ही नहीं, देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर ही करता है। ऐसे मोटिवेशनल थॉट रखने वाले जनरल विपिन रावत जीवन भर अपनी सब स्पीच में, खासतौर से जब वो जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में जब गेस्ट बनकर जाते थे तो वहां के बच्चों को मोटिवेट करते थे कि मेहनत ही, कर्म ही मूल मंत्र होता है जीवन में सफलता का। और उनकी इस बात से बच्चे बहुत ज्यादा प्रेरणा लिया करते थे। इतना ही नहीं, देश की हित में जब वो बातें करते थे ना, तो चीन की आंख की किरकिरी बन गए थे। पिछले महीने की बात है, सीडीएस विपिन रावत के एक बयान से चीन बौखला गया था। एक्चुअली जनवरी सन 2018 में सेना प्रमुख रहते हुए जनरल विपिन रावत ने कहा था, चीन अगर मजबूत है तो भारत भी अब कमजोर नहीं है। भारत अपनी सीमा पर किसी भी देश को अतिक्रमण नहीं करने देगा। 15 अप्रैल सन 2021 को इन्होंने रायसीना डायलॉग में कहा था, चीन चाहता है माय वे और नो वे, भारत उसके सामने मजबूती से खड़ा है। 8 अप्रैल सन 2021 को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक कार्यक्रम के दौरान विपिन रावत ने यह भी कहा था कि हमें इस बात का एहसास है कि तकनीकी के मामले में चीन काफी सक्षम है। वो भारत पर साइबर हमले करता रहता है। भारत भी चीन के साइबर अटैक से निपटने के लिए अपने साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। और हर बार की तरह जनरल रावत के इस बयान पर चीन बौखला गया था और उसने बार बार उनके हर डायलॉग की आपत्ति जताई थी। लेकिन वो भी समझ गया था कि भारत से जूझना इतना आसान नहीं है। जनरल विपिन रावत 63 वर्ष के जीवन में देश हित करते हुए ही इस दुनिया से विदा हो गए। हम सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित उन सभी 13 लोगों को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं, जो उनके साथ ही इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और अंत में उनके लिए हम इतना ही कह सकते हैं, उनके देश प्रेम और कर्मठता को देखते हुए, उनके अदम्य साहस और शौर्यता को देखते हुए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए चंद वाक्य। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि मिसाल बन जाए।